हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 238 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, घर में घर दिखलावे, यह घर कौन सा है? हमारा शरीर है। वह घर कौन सा है? जिस जगह परमात्मा रहता है। जिस परमात्मा की सबको खोज है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह और शरीर में है। यदि कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह और हमारा वजूद है। हजरत ईसा ने समझाया था, रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म कर बैठे हो, उसका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी देह और शरीर में बैठा हुआ है। वह परमेश्वर जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है और बादशाह है, जो सबकी संभाल और सबका पालन करता है, वह परमेश्वर इस काया, देह या शरीर में बैठा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, उसी प्रकार वह प्रभु भी हमारे शरीर के अंदर है। पलटू साहब कहते हैं, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास, कि तुम जिस परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में ढूंढते फिर रहे हो, वह परमात्मा न कहीं आसमान के पीछे छुपा हुआ है, न वह ईंटों पत्थरों में मिलेगा, न कभी सरोवरों नदियों में मिलेगा। वह परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है। वह परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके अपने शरीर के अंदर ही मालिक को पहचानने की कोशिश करो। महात्मा कहते हैं कि यदि कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाने का प्रयत्न किया है। यह वह शरीर है जो उस नारायण ने स्वयं पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण स्वयं बैठा है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा को नारायण या परमात्मा होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर याद किया है कि केवल हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी हमें उस मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, केवल अपने शरीर के अंदर से ही होगा। मन में विचार आता है कि यदि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम आंखें बंद करते हैं तो हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, परंतु आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। न कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, न कभी आत्मा सुहागन हुई। गुरु साहब कारण बताते हैं कि भाई, परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है, तुझे दिखाई इसलिए नहीं देता कि तेरे और परमात्मा के बीच हौमे की रुकावट है, खुद ही की रुकावट है। हौमे क्या है? ये जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि मेरी संपत्ति है, मेरी संतान है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है, मेरा देश है, यही हौमे हैं। जिनको सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, वह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये न तो आज तक कभी किसी के बने हैं और न कभी किसी के बन सकते हैं, परंतु जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोह और प्यार में फंसा देती है। जहाँ आशा तहाँ बासा। इनका मोह हर एक को देख के बंदरों की ओर खींच कर ले आता है, क्योंकि जिधर हमारा सारी उम्र ख्याल रहता है, हम मौत के बाद उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें बार बार देख के बंदरों में लाई? संसार का मोह और प्यार लाया। ये किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू सारे संसार के बनाने वाले को ही जीत लेगा। आप सोचें, यह हमारा मन ही है तो जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, राष्ट्र राष्ट्र का दुश्मन है, धर्म धर्म का दुश्मन है। किस प्रकार रोज एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं और उपाय हम सोचते रहते हैं। यह हमसे कौन करवा रहा है? हमारा मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन को अपने अधीन नहीं करते, अपने रास्ते से मन की रुकावट दूर नहीं करते,
बेशक परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, पर हम अपने अंदर उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सो हमें जो भी कोशिश करनी है, अपने रास्ते से मन की रुकावट को दूर करने की करनी है। मन की रुकावट को मन की रुकावट को रास्ते से दूर करने का क्या मतलब है? मैंने विनती की थी कि हमारे आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। वह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, परंतु विषय विकारों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को खो बैठा है, अपने मूल को भूल चुका है। जो जो कर्म मन करता है, उसका परिणाम साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना आत्मा को अपने आप की अपनी समझ आ सकती है, ना अपने असल की समझ आ सकती है। इसलिए सुकरात ने कहा था, अपने आप को पहचानो, कि वह मनुष्य निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे पर्दे उतर जाते हैं, जब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी कि आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, परंतु मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। आप देखें, बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा होता है, जब बरसात बनकर धरती पर आता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है और अपने आप को गंदगी का भाग समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य का ताप या गर्मी मिलती है, वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। उसे होश आ जाता है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं व्यर्थ ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब गंदगी से अलग होकर फिर अलग होता है, फिर पता लगता है कि मेरा मूल आकाश के बादल हैं। सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यह हम सबकी आत्मा की अवस्था है। यह परमात्मा का अंश है, परंतु यह मन के अधीन होकर कर्मों के जाल में फंस चुकी है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ती, न कभी आत्मा को अपने आप की समझ आ सकती है, न उसे अपनी वास्तविकता की समझ आ सकती है। आप देखें, एक बिजली का बल्ब कितना प्रकाश देता है। यदि 15-20 काले रंग के कपड़े उसके चारों ओर लपेट दें, उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। न हम उसका प्रकाश देख सकते हैं, न ही उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। काले कपड़े लपेटने से बल्ब का प्रकाश कम नहीं हुआ। अगर हम कपड़े उतार दें तो प्रकाश देख भी सकते हैं, उससे पूरा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप देखें, हीरा कितना बहुमूल्य होता है, उसमें कितनी चमक होती है। आप उसे मिट्टी में फेंक दें, ना तो उसे मूल्य का पता चलता है, ना उसकी चमक दिखाई देती है। मिट्टी लगने से हीरे का मूल्य कम नहीं होता, चमक कम नहीं होती। मिट्टी धोनी पड़ती है, फिर उसका मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चमक भी देख सकते हैं। हम महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, परंतु मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलने का सोचना है। अब हम सब संसार के जीव हजारों ही युक्तियों और साधनों से मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में जाकर छिप जाते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। ये सभी साधन, सभी तरीके हम केवल अपने मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के द्वारा बलपूर्वक अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर मन कहीं लगता नहीं, संसार में ही भटकना शुरू कर देता है। बलपूर्वक मन को संसार से निकालना उसी प्रकार है जिस प्रकार आप एक सांप को पकड़कर पिटारी में बंद कर लेते हैं। पिटारी में बंद करने से ना तो सांप के अंदर से क्रोध जाता है, न विष जाता है, न रोष जाता है। जब तक वह पिटारी में बंद है, आप उसके डंक से, विष से जरूर बचे हुए हैं। जब भी उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक जरूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। यदि उसी सांप को पकड़कर उसके विष की थैली ही निकाल दें, वह सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे उसे दिन भर गले में लटकाए फिरे। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर, सत्संग सुनकर, ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़कर सोच लेते हैं कि हमारा मन बहुत निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, परंतु वही कामनाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब मन का जोर चलता है, वह फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि साधारण मनुष्य से भी हमारी दशा बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। आप देखें, यदि हम एक बदमाश को पुलिस को सौंप पाएँ, तो जब तक वह पुलिस की हिरासत में है, हम उसकी शरारतों से अवश्य बचे रहते हैं।
जब उसको पुलिस छोड़ देती है तो वह बस्ती में आकर फिर वैसी ही शरारतें करनी शुरू कर देता है। यदि हम उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय समझा कर भला मानस नेक इंसान बना लें, हम हमेशा के लिए उसकी शरारतों से बच सकते हैं। महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा मन की बुरी आदतों तथा शरारतों से थोड़े समय के लिए बच सकते हैं, सदा के लिए मन को वश में नहीं कर सकते। यदि मन को सदा के लिए वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन की आदत और स्वभाव के संबंध में अच्छी तरह सोच और विचार करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, स्वाद का प्रेमी है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे ज़्यादा साफ सुथरी दूसरी चीज़ दिखाई दे, हम पहली को छोड़कर दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी संसार का मोह, संसार का प्यार हमारे मन को सदा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। सारी उम्र को अपनी आंखों के सामने रख कर देखें, बचपन में हमारे माता पिता से कितना प्यार होता था। 2 मिनट के लिए भी माता पिता घर से दूर चले जाते थे, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। जब 2-3 भाई बहन हो गए, हम उनके प्यार में लग जाते हैं, माता पिता को भूलना शुरू कर देते हैं। जिस समय स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वही प्यार अपने दोस्तों मित्रों से हो जाता है। शादी होती है, पत्नी बाल बच्चों से प्यार हो जाता है। वृद्ध होते हैं, जातियों धर्मों और देशों तक फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें कितने रूप बदलता है, परंतु कोई भी प्यार सदा के लिए हमारे मन को लेकर खड़ा नहीं होता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।